we are going to start with your company accounts. This is the last chapter in your CA foundation. About company accounts, there are two things which I want you to understand. That is, it is a very easy chapter, and the second one will be very interesting. You will love to do the journal entries in this company's chapter. Once you got the concept, it will be very easy for you. अब हम बात करते हैं, इसमें हमें दो चैप्टर्स मेनली जो पढ़ने हैं वो क्या है. वो फर्स्ट चैप्टर है इश्यू ऑफ शेयर्स और सेकंड चैप्टर है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. जब आप इसका मॉड्यूल देखोगे तो मॉड्यूल के अंदर यू विल फाइंड अ बिग थियरी नोट्स ऑल्सो, बट वो थियरी नोट्स आप आपके इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ सकते हो. वी आर गोइंग टू कवर दैट मच ऑफ द थियरी विच इज रेलिवेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. तो हमें प्रैक्टिकल मेनली इस चैप्टर में ध्यान देना है. तो अब जब हम बात करते हैं इसमें कंपनी अकाउंट्स में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कंपनी की. एक कंपनी क्या होता है, तो आई बिलीव ये सब तो हम 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ते हैं कि कंपनी अगर किसी भी पर्सन को सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है तो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कंपनी. सोल प्रोप्राइटरशिप होता है तो उसमें ओनर प्रोप्राइटर खुद अकेला होता है और उसकी लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है. अगर पार्टनरशिप फर्म आप बनाते हो तो पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर्स हो जाते हैं और वो पार्टनर्स की भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. अब हम चाहते हैं कि हम बहुत बड़े 500,000 जने भी हमारी पार्टनरशिप करके रहें. हम चाहते हैं कि जनरल पब्लिक भी हमारे बिजनेस में अमाउंट पैसा लगाए. तो फॉर दैट पर्पस हम एक कंपनी फॉर्म करते हैं. वो कंपनी के जो ओनर्स हैं दे आर कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स, और जो भी शेयर होल्डर्स हैं वो सब शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है. इसका मतलब यह है कि कंपनी को कभी लॉस भी अगर हो जाएगा, कंपनी को शट डाउन करना पड़ेगा, तो उसके शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी. उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगी जैसा कि पार्टनरशिप फर्म और आपके सोल पार्टनरशिप में होता है. तो दैट इज बेसिकली द डिफरेंस इन कंपनी. इसके बाद हम बात करते हैं कि ये कंपनी के लिए शेयर्स का मतलब क्या होता है. हम सुनते हैं ना बहुत सारी बात, रिलायंस के शेयर्स, अदानी ग्रुप के शेयर्स, टाटा मोटर्स के शेयर्स. तो जब हम ये शेयर्स की बात करते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड शेयर. तो आई कैन से आज मेरा एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर मुझे कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं मेरे पास से कैपिटल लगा दूंगा उसमें, और हम वो कैश जब हमारे पास कैपिटल का हो जाएगा खुद से, उससे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं. बट जब यही बात हम कंपनी की करते हैं, जहां मैंने आपको बताया कि मेरे को जनरल पब्लिक को भी इन्वॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा कि जितना भी मुझे कंपनी स्टार्ट करने के लिए जितना भी मुझे फंड्स का रिक्वायरमेंट होगा, कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा, तो वो मैं जनरल पब्लिक से लूंगा. बट मैं वो जब जनरल पब्लिक से लेता हूं तो मैं क्या करता हूं, मेरी कैपिटल को, कंपनी की कैपिटल को मैं एक स्मॉल फिक्स्ड अमाउंट के यूनिट्स में कन्वर्ट कर देता हूं. जैसे सपोज करो मुझे 1 लाख रुपीस टोटल चाहिए, तो मैंने क्या करा, 10 रुपीस ईच के यूनिट्स बना दिए. तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि मैंने टोटल 10,000 यूनिट्स बना दिए 10 रुपीस ईच के. तो ये जो मैंने 10,000 यूनिट्स बनाए 10 रुपीस ईच के 1 लाख की कैपिटल के लिए, तो इस 10 रुपीस ईच को, इस यूनिट को हम शेयर्स बोलते हैं. तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो इस डेफिनेशन में आई वांट टू से शेयर्स का मतलब होता है व्हेन द कैपिटल ऑफ अ कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स. हमने कंपनी की कैपिटल को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया और फिक्स्ड अमाउंट, ये इंपॉर्टेंट बात है कि वो अमाउंट फिक्स्ड होता है इसमें, फिक्स्ड अमाउंट का. सच यूनिट्स इज कॉल्ड एज शेयर्स. ऐसे यूनिट्स को हम शेयर्स बोलते हैं. अब इसके बाद हम बात करते हैं शेयर कैपिटल क्या होता है.
तो आई कैन से शेयर कैपिटल इज नथिंग बट कंपनी की कैपिटल को ही हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड एज शेयर कैपिटल। जो भी आपने अमाउंट एक्यूमुलेट करा सच शेयर्स से, उस अमाउंट को हम बोलते हैं शेयर कैपिटल, दैट इज शेयर कैपिटल। अब हम बात करेंगे ये जो कंपनी की शेयर्स होती हैं, शेयर कैपिटल जिसको हम बोलते हैं, जो भी कंपनी कैपिटल होती है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप की कैपिटल को हम कैपिटल बोलते हैं, मगर कंपनी की कैपिटल को वी कॉल इट एज शेयर कैपिटल। अब कंपनी की ये जो शेयर कैपिटल होती है वो 6 टाइप्स की हो सकती है। फर्स्ट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल, सेकेंड इज इश्यूड कैपिटल, थर्ड इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल फोर्थ, पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल। ये आपके सामने दिख रहा है। एक एक करके अब हम इनको समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल की। ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, इसको हम और 2 वर्ड से बोल सकते हैं, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल। दिस इज कॉल्ड एज योर ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल की डेफिनेशन ये बोलती है कि इट इज द मैक्सिमम कैपिटल अ कंपनी कैन रेज इन इट्स लाइफ टाइम। आज मेरे को कोई भी बिजनेस करना है तो वो बिजनेस करने के लिए मुझे फंड्स रिक्वायर्ड है, मैंने कंपनी खोल ली। अब जब मैंने कंपनी खोल ली तो मेरे को एक कंपनी का प्रोजेक्ट बताना पड़ेगा कि मेरे को ये काम करना है, मेरे को ये पावर प्लांट लगाना है, इस पावर प्लांट के लिए मेरे को इतना खर्चा आएगा और ये खर्चा मैं शेयर्स के थ्रू रेज करना चाहता हूं। ऐसा हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास लेकर के जाएंगे। तो ये जो मैंने प्रोजेक्शन देकर के इतनी कैपिटल बताई कि मेरे को इतना कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल आई कैन रेज थ्रू आउट माई लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, सॉरी थ्रू आउट नॉट माई लाइफ टाइम, थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी। सच कैपिटल इज कॉल्ड एज योर ऑथोराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल। इतने अमाउंट से मैं 1 करोड़ रुपीज से अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाता हूं, तो दैट 1 करोड़ इज अ मैक्सिमम कैपिटल जो मैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी रेज कर सकता हूं। दिस इज कॉल्ड एज योर ऑथोराइज्ड, कि आपको यह अधिकार मिल गया है कि आप इतने अमाउंट का फंड्स पब्लिक से रेज कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब इसके बाद बात करते हैं सेकेंड वन, दैट इज इश्यूड कैपिटल। अब जैसे सपोज करो मैंने एक एस्टिमेट तो कर लिया कि मेरे को 1 करोड़ का कैपिटल चाहिए, ठीक है। अब ये 1 करोड़ का कैपिटल मैं नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दूंगा। तो जब मैं इसको स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दूंगा तो आई बिलीव 1 करोड़ की कैपिटल को अगर मैं स्मॉल 10 रुपीज के यूनिट्स में डिवाइड कर दूंगा तो 10 लाख यूनिट्स हो गए, तो ये 10 लाख शेयर्स हो जाएंगे मेरे। अब मगर मेरे को 1 करोड़ रुपीज इमीडिएटली थोड़ी रिक्वायर्ड है, क्योंकि सपोज मेरे को एक बिल्डिंग बनाना था, कंस्ट्रक्शन करवाना था, तो पहले तो मैं लैंड खरीदूंगा और फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन होगा, उसके बाद मशीनरी आएगी, तो ये सब तो धीरे धीरे होगा ना काम। तो आई वांट टू से पूरे 1 करोड़ रुपीस में एक बार में तो इन्वॉल्व नहीं कर लूंगा, मगर मेरे को पता है कि पूरे लाइफ टाइम में मुझे 1 करोड़ रुपए तो चाहिए होंगे, इसलिए मैंने मेरी कंपनी की कैपिटल 1 करोड़ रुपए से ऑथोराइज तो करवा ली, मगर उसमें से मुझे आज के डेट पर सपोज 80 लाख रुपीज रिक्वायर्ड है। लैंड खरीदनी है, बिल्डिंग बनानी है और मशीनरी खरीदनी है, अभी मेरे को 80 लाख से रिक्वायर्ड है। तो मैं क्या करूंगा, उस 1 करोड़ में से जितने अमाउंट का कैपिटल मुझे रिक्वायर्ड है, जिसको मैं पब्लिक को इश्यू करूंगा, पब्लिक से बोलूंगा, मैं एक आप न्यूज़पेपर में ऐड देखते होंगे कि इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, रिलायंस अपना आईपीओ लेकर के आ रहा है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसको हम बोलते हैं, ये आपने लॉ के कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा होगा कि जब हम कोई भी कंपनी अगर पब्लिक के लिए इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर के आती है शेयर्स का, तो दैट इज कॉल्ड एज योर इन्विटेशन टू ऑफर। तो उसको हम बोलते हैं इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल का सिंपल मीनिंग ये है इसमें कि जैसे ऑथोराइज मैंने कराया 1 करोड़ का, अब 1 करोड़ में से 80 लाख मैं मैं पब्लिक को, जनरल पब्लिक को अभी इश्यू कर रहा हूं सब्सक्राइब करने के लिए कि वो अप्लाई करें उस शेयर्स को, तो पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल इज कॉल्ड एज इश्यूड कैपिटल। तो वही बोलेगा सर फिर 1 करोड़ का जो हमने ऑथोराइज करवाया था उसमें से 80 लाख ही अभी हम पब्लिक के पास दे रहे, तो 20 लाख क्या होगा, तो आई कैन से 80 लाख को हम बोल रहे हैं इश्यूड कैपिटल, तो जो 20 लाख बचा उसको क्या बोलेंगे,
unissued capital. So I want to say authorized capital can be equals to issued capital plus unissued capital. और इश्यूड कैपिटल क्या हुआ? डेफिनेशन इश्यूड कैपिटल की ये बोलती है कि इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल व्हिच हैज बीन इश्यूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन. दिस इज कॉल्ड एज इश्यूड कैपिटल. देन कम्स योर सब्सक्राइब्ड कैपिटल. नाउ व्हाट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल? तो आई वांट टू से मैंने 80 लाख इश्यू कर दिए, ठीक है, पब्लिक को ऑफर कर दिया कि आप इसको सब्सक्राइब करो. तो क्या ये जरूरी है? Is it necessary that जितना मैं इश्यू करूं उतना ही पब्लिक अप्लाई करे? नो, पब्लिक ज्यादा भी अप्लाई कर सकती है और पब्लिक कम भी अप्लाई कर सकती है. तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल की डेफिनेशन ये बोलती है कि इट इज दैट पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल विच हैज बीन सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक. मैंने 80 लाख के शेयर 80 लाख की कैपिटल रेस करना चाहा तो मैंने उतना इश्यू कर दिया. बट सपोज करो ऐसा हो सकता है ना कि जो जनरल पब्लिक्स हैं उन्होंने जब भी अमाउंट अप्लाई करा होगा तो मेरे पास 70 लाख से टोटल इकट्ठा हो पाया, तो दैट विल बी कॉल्ड एज माय सब्सक्राइब कैपिटल. पब्लिक ने सब्सक्राइब ही उतना सही करा है. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरी कंपनी की डिमांड बहुत ज्यादा अच्छी थी, मेरे कंपनी के शेयर्स की डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो पब्लिक ने ज्यादा अप्लाई, बहुत सारी पब्लिक ने अप्लाई कर दिया, तो मेरे पास जब फंड एक्यूमुलेट हुआ तो मुझे पता पड़ा ये तो 90 लाख हो गया. तो आई वांट टू से सब्सक्राइब कैपिटल का मीनिंग होता है दैट पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल विच हैज बीन सब्सक्राइब बाय द पब्लिक. दिस इज कॉल्ड एज योर सब्सक्राइब्ड कैपिटल. एंड देन कम्स कॉल्ड अप कैपिटल. अब कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? तो आई कैन से जब भी हम कंपनी के शेयर्स को इश्यू करते हैं तो ये जैसा मैंने बताया आपको शेयर्स का, व्हेन द कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट. ये जो मैंने फिक्स्ड अमाउंट मतलब ₹10, जैसे एग्जांपल दिया था ना 1 करोड़ का 10 लाख शेयर्स, ₹10 ईच के, तो ₹10 ईच. जो ₹10 आया ना इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू. शेयर्स की 10 रुपए का वो यूनिट हुआ ना, तो ₹10 को हम बोलेंगे फेस वैल्यू ऑफ द शेयर. अब इस ₹10 को जरूरी नहीं होता कि हम पूरा एक साथ ही ₹10 इश्यू करते टाइम में बोलते भाई आपको ₹10 देने हैं. इट मे बी पॉसिबल कि हम ये ₹10 जो हमें लेने हैं पब्लिक से उसको हम 3-4 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर दें. वैसे तो मैं आपको बता दूं अब ये प्रैक्टिकली नहीं होता है. प्रैक्टिकली अभी हर एक कंपनी एप्लीकेशन के टाइम में पूरा का पूरा अमाउंट मंगा लेती है. बट फॉर स्टडीज पर्पस वी वांट टू अंडरस्टैंड कि दैट अमाउंट जो ₹10 का फेस वैल्यू है उसको हम 4 पार्ट्स में मंगवा रहे हैं. एग्जाम्पल 4 इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा रहे हैं. एग्जाम्पल तो वो जो इंस्टॉलमेंट्स होते हैं, से सपोज करो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तो उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी. सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं अलॉटमेंट मनी. थर्ड इंस्टॉलमेंट को हम बोलते हैं फर्स्ट कॉल एंड फोर्थ वाले इंस्टॉलमेंट को हम बोलते हैं सेकेंड कॉल. तो ये जो ₹10 का फेस वैल्यू था इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और ₹3 एप्लीकेशन, ₹3 अलॉटमेंट, ₹2 फर्स्ट कॉल, ₹2 सेकेंड कॉल. मैंने ऐसे 4 इंस्टॉलमेंट्स में इस अमाउंट को मंगाया है. अब ये जो 4 इंस्टॉलमेंट्स में मैंने डिवाइड करा तो 1 साल हो गया मैंने जब कंपनी ने शेयर्स इश्यू करें, तो वो 1 साल में मैंने अभी तक ₹8 ही मंगाए हैं. दैट इज एप्लीकेशन के टाइम मंगा लिया, अलॉटमेंट के टाइम मंगवा लिया और एक मैंने कॉल भी कर दिया, फर्स्ट कॉल भी कर दिया, सेकेंड कॉल नहीं करा अभी तक. तो आई कैन से जब मैंने ₹10 में से ₹8 ही कॉल करे तो दिस इज कॉल्ड एज माय कॉल्ड अप कैपिटल. तो आई वांट टू से कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि इट इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड बाय द कंपनी. तो जितना ₹, में मंगाऊंगा उसको हम बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल. अब उसके बाद आता है पेड अप कैपिटल. अब पेड अप कैपिटल है सर, तो आई वांट टू से अगेन सेम लॉजिक आ जाएगा कि मैंने अभी तक एप्लीकेशन मंगवाया,
अलॉटमेंट मंगवाया और फर्स्ट कॉल मंगवा लिया, 3 इंस्टॉलमेंट्स मंगवा ली उस शेयर्स की। बट जरूरी है क्या हर पर्सन जिसने अप्लाई कर लिया था, जिसको मैंने शेयर अलॉट भी कर दिए, वो जरूरी है कि जब मैं फर्स्ट कॉल मंगाऊं तो सभी दे पाए? ऐसा भी तो हो सकता है कुछ शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे चुके हैं मगर फर्स्ट कॉल देते टाइम उनके पास अमाउंट ही नहीं बचा। ऐसा भी हो सकता है किसी शेयर होल्डर्स की डेथ हो गई हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई शेयर होल्डर फॉरेन चला गया हो और उसको पता ही नहीं है कि कंपनी ने फर्स्ट कॉल मंगाया हो। तो देयर मे बी एन नंबर ऑफ रीजंस कि समटाइम्स some shareholders may not be able to pay the entire amount which has been called up by the company. तो जब वो अमाउंट नहीं दे पाते हैं जो हम मंगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर्स। तो आई वांट टू से पेड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल which has been paid by the public। तो जरूरी है पूरा कॉल्ड अप ही पब्लिक पे करे। अगर उन्होंने कुछ अमाउंट नहीं दिया तो उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि पेड अप कैपिटल इज नथिंग बट कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर्स। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पेड अप कैपिटल। तो ये पांचों कैपिटल हो गई। सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल, तो ऑथराइज्ड कैपिटल नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल। इट इज द मैक्सिमम कैपिटल व्हिच अ कंपनी कैन रेज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। इसको बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल, दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच हैज बीन इश्यूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, दैट इज कॉल्ड एज योर इश्यूड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल, दैट पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल which has been subscribed by the public is called your subscribed capital. Called up capital, that part of subscribed capital which has been called up by the company during the particular year is called as your called up capital. Paid up capital, that part of called up capital which has been paid by the general public, that is called as your paid up capital. Or called up capital minus calls in arrears will give you paid up capital. And then comes the last one, that is your reserve capital. अब ये reserve capital क्या होता है सर? तो I want to say reserve capital is that part of uncalled capital or unissued capital which will be called up at the time of winding up of the कंपनी। मैंने क्या करा, स्टार्टिंग से ऑथोराइज्ड कैपिटल मैंने 1 करोड़ की रखी थी जिसमें से 80 लाख ये भी मंगाए थे और 20 लाख बचे हुए थे। उस 20 लाख में से मैंने 10 लाख को रिजर्व करके रख दिया कि जब भी कंपनी का लिक्विडेशन होगा, वाइंडिंग अप होगा, दैट टाइम आई विल कॉल दैट 10 लाख रुपीज। तो दैट इज कॉल्ड एज माय रिजर्व कैपिटल, दैट पार्ट ऑफ अनइश्यूड कैपिटल which has been reserved by the company to be called up at the time of winding up is called as your reserve capital. तो कंपनी की जो शेयर कैपिटल है that can be of these 6 types. अब ये जो 6 टाइप्स की होती हैं इनमें से आई वांट टू से ये पांचों, ये जो 5 तक की हम बात कर रहे हैं, ऑथोराइज, इश्यूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, आई वांट टू से ये हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। बट बैलेंस शीट में ऑथोराइज, इश्यूड और सब्सक्राइब सिर्फ शो करने के लिए काम आती है, डिस्क्लोजर देने के काम आती है। बैलेंस शीट के अमाउंट के टोटल में इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। बैलेंस शीट के अमाउंट के टोटल में सिर्फ और सिर्फ कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल ही शो होती है। और बेसिकली आई वांट टू से सिर्फ पेड अप कैपिटल का ही अमाउंट आता है, क्योंकि कॉल्ड अप में से अगर कुछ रहा तो माइनस हो जाएगा और फिर वो बन जाएगा पेड अप कैपिटल। तो आई वांट टू से बैलेंस शीट के टोटल में अमाउंट में कौन सा अमाउंट शो होता है, तो सिर्फ पेड अप कैपिटल का। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर कैपिटल विच यू हैव टू अंडरस्टैंड।